नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पे। जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर डूइंग द फ्री कोर्स, हम फ्री कोर्स कर रहे हैं क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का। और उसी सीक्वेंस में पिछली क्लास में हमने लिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आज सीखेंगे कि किसी भी जनरल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे ब्रेकअप करते हैं। नंबर 1, फिर से सुन लीजिए, एक जनरल मैट्रिक्स है जो कि ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे दो मैट्रिक्स में, जिससे कि एक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाए, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाए। उन दोनों को जोड़ने पर वो जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जनरली वो हमें प्राप्त हो। नंबर 1। नंबर 2, आज थोड़ा सा लंबा सेशन लेने वाला हूं मैं। नंबर 2 हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालें। एडजॉइंट, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, आज की पूरी क्लास में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। एक दूसरा पार्ट है एडजॉइंट करने की, एडजॉइंट कैसे निकालते किसी मैट्रिक्स का, हम वो सीखेंगे। नंबर 3, किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो ये आज का पूरा सेशन ये होने वाला है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। और आपको मैं एडवाइस करूंगा, आपसे बोलूंगा कि आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर करिए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जहां भी मैं बोलूँ नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज करें, वहां नोट डाउन करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, और वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करना। इससे पहले कि हम सीखें कि किसी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे ब्रेकअप करते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज कैसे किया जाता है आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, बहुत ही जल्दी से मैं रिवाइंड करा रहा हूं ताकि पीछे का कनेक्ट हो जाए। इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है भैया। जब रो दिया हुआ है, जैसे ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर R1 है तो इसको क्या बना दीजिए, C1, ठीक है। तो C1 कैसे होता है, ऐसा। तो हमको बनाना है 1 2 3, ये ऐसे है तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये ऐसे है तो हमको इसको C2 में लिख देना, दैट मीन्स 2 4 5, एंड दिस इज, ये है हमारा R3, तो इसको हमें बनाना है C3, यानी कि 3 5 6, 3 5 6। जब मैंने इसका ट्रांसपोज, आज बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला हूँ क्योंकि ये पहले बता चुका हूँ मैं, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया किसी मैट्रिक्स का, अगर किसी को नहीं पता ट्रांसपोज कैसे करते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख ले, ठीक है। ओके, सो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो हमने पाया कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स ए बराबर ए डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, दैट मीन्स रो को कॉलम में चेंज करते हैं, और ऐसा करने के बाद भी उस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज ना आए, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से पुकारते हैं। वेरी गुड, हो गया। अगर मैंने बताया था पिछली बार, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरा पुराना वीडियो देखे और कनेक्ट कर ले। बट ये उन लोगों के लिए जो आज की क्लास ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, तो वो ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, जैसे ये किया, ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम तो आए, मगर कब, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सेम टू सेम तो आए, मगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद। भैया इस तरीके से समझ लो, 5 बराबर 5 होता है ना, तो ये सेम है, मगर 5 बराबर 5 तो होता है, मगर नेगेटिव का 5 भी तो है। तो नेगेटिव मतलब साइन अपोजिट है बट वैल्यू सेम है। सो वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी, बस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो सिमेट्रिक तो है बट स्क्यू है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि 5 बराबर 5 तो है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। फाइन,
तो दिस इज द मियर इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होते। कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो सिमेट्रिक होते हैं और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब करते हैं चर्चा एक मैट्रिक्स की। ए है मान लीजिए, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। मैं जो पढ़ाऊंगा सारे मैट्रिक्स का नाम ए रखता हूँ स्टार्टिंग में, ऐसे ही करता हूँ मैं तो। अब क्या करूँ, आदत है। एक मैट्रिक्स ए है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 6, कोई बात नहीं, यू कैन नेम इट एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर मैं इसका ए डैश करता हूँ, मतलब कि इसके रोज को कॉलम में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 6, तो ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, दोनों में कोई समानता नहीं है। ना सिमेट्रिक है भाई, ना सिमेट्रिक है, मतलब ना तो सेम टू सेम है, ना ही इसके एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जो ना तो सिमेट्रिक कहलाएगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है। अब सवाल क्या है, पेपर में एक सवाल आएगा, वो क्या आएगा, एक ये वाला मैट्रिक्स दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देंगे ये मैट्रिक्स ले लो। बहुत बड़ा सवाल है ये, मतलब बोर्ड में आता है, बोर्ड वाले तो इसको बहुत ही प्यार करते हैं इस सवाल को। तो ये सवाल आएगा पेपर में। अब क्या करेंगे, वो कहेंगे कि इस मैट्रिक्स के 2 बच्चे पैदा करो, इसके अंदर से 2 बच्चे पैदा करो। कैसे? जिससे कि एक इसका जो बेटा है, दोनों बेटे हैं, इसका एक बेटा देखने में कैसा लगे, सिमेट्रिक, एक बेटा सिमेट्रिक दिखे और दूसरा बेटा स्क्यू सिमेट्रिक दिखे। सवाल समझ में आया? देखो कैसे होगा वो अलग बात है, वो हम सीख लेंगे, बट क्वेश्चन क्या है वो जरूरी है समझना। क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है जो कि ना तो सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, बट उसके 2 टुकड़े करने के लिए बोल रहे हैं वो, जिसमें से एक टुकड़ा सिमेट्रिक हो और दूसरा टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक हो। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है 3 नंबर में बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, ए प्लस ए डैश करें। ए प्लस ए डैश, ये है ए, इसको इसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। मान लीजिए इसका नाम बी है, भाई ऐसे थोड़ी होता है, कहना और करना अलग अलग चीज़ें हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनेगा, ए माइनस ए डैश। मान लीजिए एक मैट्रिक्स बना सी, वो कैसे बनेगा, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ए डैश उसी में से माइनस कर दिया जाए तो एक मैट्रिक्स बनेगा सी, और वो जो मैट्रिक्स होगा सी वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, देखता हूं मैं करके। आइए, तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, ठीक, 1 लाइन आई हैव ड्रॉन। दोनों ही पार्ट्स में जरा गौर फरमाएंगे, ए डैश इधर भी चाहिए, ए डैश इधर भी चाहिए, दोनों ही पार्ट्स में ए डैश की ज़रूरत है। तो मैं इधर ही ए डैश निकाल लेता हूँ, है ना, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इधर ही ए डैश निकाल लेता हूँ। खाली क्यों छोड़ना है यार जगह, इधर जगह है ना, तो इधर ही निकाल लेते हैं, है ना। इधर ए डैश निकालेंगे, फिर उसका इस्तेमाल इधर कर लेंगे। तो ए डैश कैसे निकालते हैं सबको पता है, रो को कॉलम में लिख देना होता है, तो लिख दो। तो ये 1 2 3 ऐसा, तो मेरा 1 2 3 कैसा, ऐसा, 4 5 6 ऐसा, तो हमारा कैसा, हमारा ऐसा, 7 8 6 ऐसा, तो हमारा कैसा, हमारा ऐसा। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ए डैश, दिस इज ए डैश। अब मुझे इसका इस्तेमाल करना है।
तो आइए यहाँ निकालते हैं। तो मेरा मैट्रिक्स जो बी होगा, बी क्या होगा, ए प्लस ए डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है, ये रही ना, 1 2 3, 1 2 3, गुड्डू की मशीन, 4 5 6 7 8 6, 7 8 6, ये हो गया ए प्लस ए डैश। ए डैश कहाँ है भाई, वो रहा, टेपो 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 6, ये हो गया हमारा ए डैश। जोड़ देते हैं, जोड़ना तो आपको बताइए है कैसे जोड़ते हैं। आइए, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 3 और 7 10 हो गया। क्यों? जो एलिमेंट इसमें है ना, जैसा एलिमेंट इसमें वैसे एलिमेंट इसमें होता है। कैसे जोड़ते हैं दो मैट्रिक्स को, कैसे घटाते हैं दो मैट्रिक्स को, अगेन इसके लिए आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो 4 और 2 मतलब इसका जैसा एलिमेंट ले रहे हैं वैसा इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा। 4 और 2 6, 5 और 5 10, 6 और 8 14, 7 3 10, 8 और 6 14 और 6 और 6 12। सो ये एक मैट्रिक्स बन गया बी मैट्रिक्स बन गया। और मैं ऐसा कहता हूँ इस फॉर्मूले की मदद से, ऐसा मैंने कहा आप लोगों को कि ये करने पर जो भी मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। ऐसे कहने से थोड़ी होता है, करके दिखाना पड़ता है। मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है या नहीं, तभी तो आप मेरी बात मानेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करें, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको तो आता ही नहीं है ना, सबको आता है यार। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इसका डैश निकालो ना। अगर डैश निकालने पे सेम टू सेम आया, डैश मीन्स ट्रांसपोज निकालिए। अगर ट्रांसपोज निकालने पे सेम आता है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन? बी। मैंने ऐसा कहा तो आप निकल कर देखिए, यहां पर निकालिए बी डैश। मतलब ये हुआ कि इसके जो रो हैं 2 6 10, जो रो हैं उसको लिखना पड़ेगा कॉलम में 2 6 10, 6 10 14 ऐसे लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा 6 10 14, 10 14 12 ऐसे है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 14 और 12। और ऐसा करने पर हमने पाया कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। तो ये क्या साबित होता है कि ये एक मैट्रिक्स है बी जो कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ इस पे। तो इसका एक बच्चा कौन है, ये। इसका एक बच्चा कौन है, ये। इसका एक बच्चा कौन है, ये। पैदा हो गया। अब इसका दूसरा बच्चा ए लिखना पड़ेगा। कौन है भाई, ए। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 माइनस, यहाँ माइनस है ना, ए डैश वो रहा 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 6। इसको खत्म कर लेते हैं पहले, है ना। कक्षा 12 जो आप पढ़ते हैं क्लास 12th में, जो सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं। मेरा ये तरीका है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम एक चैप्टर करेंगे, एक चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे, सपोज ये वाला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, तो जब हम मैट्रिक्स ख़त्म करेंगे तो आईआईटी और नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उन एग्ज़ाम्स में मैट्रिक्स के कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं एडवांस लेवल पर, है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, बट एडवांस लेवल पे मैट्रिक्स के कौन से क्वेश्चंस हैं जो नीट के एग्जाम में और AIEEE के एग्जाम में या फिर IIT के एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते रहे हैं पहले। फिलहाल तो अभी IIT और नीट पे ही फोकस करें। तो इन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं मैट्रिक्स कराऊंगा। जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो केवल और केवल 12th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट होगा इससे। उसके बाद में एक सेशन या 2 सेशन हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, बेसिकली मुझे 2 सेशन या 3 सेशन लगता है, 3 सेशन लूँगा एडवांस लेवल के लिए,
जो कि उसी पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड होगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ और अब मैं जो ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं वो क्लासेस लूँगा। तो 3 क्लासेस लूँगा। यू आर नॉट सपोज टू मिस दैट। पीछे के जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले कई सालों में, जो नीट में और आईआईटी में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे जो कि आपको उन एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, यू विल बी सिलेक्टेड एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का आप खुद सोच लेना। तो आइए, तो दिस माइनस दिस, 1 - 1 0, 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 2 2, 5 - 5 0, 6 - 8 -2, 7 - 3 4, 8 - 6 2 एंड 6 - 6 0। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया C। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट आप मत कहिए, पहले चेक करिए क्या निकालना पड़ेगा, डैश, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो रो है उसको कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 0 - 2 - 4, 0 - 2 - 4, 2 0 - 2। तो हम इसको ऐसे की बजाय ऐसे लिखेंगे, दिस इज 0। सो 2 0 - 2, 2 0 - 2। देखो ये ऐसे था रो में, मैंने लिख दिया कॉलम में 4 2 0, 420 है ये तो भाई। तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब ये जो ट्रांसपोज है वो क्या एग्जैक्टली इसकी तरह है बट नेगेटिव में। देखिए अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होता है, कर लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये जगह 0, ये 2, ये 4, ये -2, ये 0, ये 2, ये -4 -2 0। अब ये देखें बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली सेम। यानी कि C और माइनस का C डैश सेम है, यानी कि C = -C डैश, यानी कि ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा कवर कर दिया, इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जनरली, इसको 2 भागों में तोड़ना है, जिसमें से एक भाग सिमेट्रिक, दूसरा भाग स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का फॉर्मूला A + A डैश, स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला A - A डैश, दैट्स इट, ठीक है। वीडियो पॉज करें, लिखें, खाली समझने से काम नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। उस कॉपी को जो खरीद के रखा हुआ है ना सामने, उसका इस्तेमाल करिए, उस पर लिखिए, वीडियो पॉज करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, है ना। अब एक सवाल आया पेपर में, क्वेश्चन, कन्वर्ट ए मैट्रिक्स, कन्वर्ट मैट्रिक्स ए, कुछ भी 1 2 3 4 -9 10 6 3 -5 इंटू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सवाल आया पेपर में। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन लिखेंगे, और मैं करने वाला नहीं हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी मान लीजिए दूसरा मैट्रिक्स है तो A + A डैश कर दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। एक दूसरा सवाल आया, कन्वर्ट इट इनटू स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे भैया, C = A - A डैश। अब अगर इससे करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब मुझे वो वाले क्वेश्चन का जिक्र करना है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, कम से कम 5-6 बार आया। मैं क्लास 12th में था तो मेरे पेपर में भी आया था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है वो क्वेश्चन, कन्वर्ट दी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, वही वाला A
इनटू सम ऑफ, ये ए कौन है, ये वाला ए, ध्यान देना मैं बार बार नहीं लिख रहा बिकॉज जगह नहीं है हमारे पास। सो कन्वर्ट द मैट्रिक्स ए इनटू सम ऑफ, कन्वर्ट नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं है कन्वर्ट, इसको लिखेंगे रिप्रेजेंट। क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, ए प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक क्या हुआ, ए माइनस ए डैश, इसके सम में ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसके प्लस में रिप्रेजेंट करना है किसको, ए को। हमें तो पता ही है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, लेकिन जरा आँख खोल कर देखें कि ये क्या लिखा है मैंने। भैया अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ए डैश और ए डैश तो कट जाएगा मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए और ए 2a, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ए है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, यहाँ पे मैं कर दूंगा हाफ, यहाँ भी मैं कर दूंगा हाफ। अब ध्यान से देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स का आधा कर दो, सारे एलिमेंट्स की 2 से भाग कर दो, 10 से भाग कर दो, 20 से भाग कर दो, रहेगा तो सिमेट्रिक ही। और या फिर अगर वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाला है। ठीक है, अब मैंने हाफ किया तो मतलब क्या हुआ, हाफ ए डैश और हाफ ए डैश माइनस का कट जाएगा, वो तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन यहाँ पे आधा ए और आधा ए मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा ए, मामला फिट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सवाल आता है पेपर में जिसमें ये लिखा है, एक क्वेश्चन जिसमें एक मैट्रिक्स लिखा है, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के ओम नमः शिवाय करिए। अगर उसको स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के ओम नमः शिवाय करिए। ठीक है, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि 2 भागों में तोड़िए और उनको जोड़िए, एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो हल्का सा चेंज कर दीजिए, माइनस ये हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। ऐसे नहीं है, सवाल को मैं करूंगा आपके सामने, पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे कि पूरे के पूरे नंबर लूट ले, है ना। तो ले लेते हैं इसी सवाल को। हमें क्या करना है, हमें सवाल के नंबर लूटने होते हैं। क्या करना होता है, लूटने। अब कन्वर्ट नहीं है, क्या है, रिप्रेजेंट। क्या है, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स ए इनटू सम ऑफ, ओ माय गॉड, सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। अब क्या करूं, इसको मिटा दो ना, इनका अंकल का काम हो गया, इनको मिटा दो। रिप्रेजेंट मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, पहले सिंपल से शब्दों में समझे। वो ये कहे कि 10 है, 10 तो सुना होगा, देखा भी होगा कई बार जीवन में। हाँ, तो 10 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, रिप्रेजेंट करना है। 10 को 2 भागों में तोड़ के सम, 10 के सम को, मतलब 10 को रिप्रेजेंट करना है इन ए सम ऑफ 2 पार्ट्स, है ना, जिसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट का 4 गुना हो। तो मैं लिख दूं, रिप्रेजेंट 10 इंटू दी सम ऑफ 2 पार्ट्स। देखो सवाल को समझो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम क्वेश्चन ही ना समझे सॉल्यूशन कैसे समझेंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो रिप्रेजेंट 10 इंटू सम ऑफ 2 पार्ट्स सच दैट 1 is 4 times the other, मतलब एक जो है ना दूसरे का चौथा, एक 4 गुना है, यानी कि 10 बराबर 2 + 8
है ना, 2 का 4 गुना है ना 8। तो इसको बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि भैया अच्छा इसके बाद 10 प्लस 10 बराबर 10, 8 और 2 10 जोड़ दिया। अरे जोड़ना नहीं है मेरे भाई, जोड़ो जोड़ो तो 10 तो आएगा ही। वो ये कह रहे हैं कि खाली इसको रिप्रेजेंट करो, ऐसे ही करके दिखा दो, छोड़ दो, ताकि देखने वाला जो उधर से आएगा वो देखेगा कि अरे 10 एक पार्ट, 2 पार्ट, पहला पार्ट का दूसरा पार्ट 4 गुना है, रिप्रेजेंट दिख रहा है, ओ 2 पार्ट इसका 4 गुना, वो ऐसे दिखना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, दिखना है। तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ देना है, मतलब A बराबर सिमेट्रिक प्लस, ओह बार बार सिमेट्रिक, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये 2 भागों में दिखना है। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या करूं मैं, इस सिमेट्रिक ने तो मतलब मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कैसे करूं सिमेट्रिक का, मैंने बोला a प्लस ए डैश, a माइनस ए डैश, आधा लगा देना पड़ेगा। क्यों, बताया था मैंने आपको, a प्लस ए डैश, बस अब a की जगह पहले निकालिए, a प्लस ए डैश निकालिए, ऐसा, इसको नंबर 1 अब a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, a मैं नहीं बताऊंगा a डैश कैसे निकालते हैं, अब तो सीधा कर दूंगा। a क्या है 1 4 6 एंड 2 माइनस 9 3, 2 माइनस 9 3, 3 10 माइनस 5, ये हो गया a, ये हो गया a डैश, 1 4 6, ऐसे जो लिखा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 माइनस 9 3, ऐसे लिखा है मैं ऐसे लिखूंगा, 2 माइनस 9 3, ऐसे लिखा है मैं ऐसे लिखूंगा, 3 10 माइनस 5, 3 10 माइनस 5, ठीक है ना। जो ऐसे लिखा है मैं ऐसे लिखूंगा, तभी तो वो डैश हो जाएगा। डैश कितना होगा, जोड़ दो फटाफट जोड़ दो, 1 और 1 2, 4 2 6, 6 3 9, 2 4 6, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18, 3 और 10 13, 3 और 6 9, 10 3 13, माइनस 5 माइनस का 10, ये हो गया a प्लस ए डैश। यहाँ पे रखने का काम हो गया मेरा। अभी मैं मिटा दूंगा, और लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना, तो मेरे को मत कहना बार बार। a माइनस ए डैश कौन है भाई, a कौन है ढूंढो, ये रहा a, 1 4 6, 2 माइनस 9 3, 3 10 माइनस 5, माइनस ए डैश कौन है, ए डैश ऐसा है मगर ऐसा है, 1 4 6 ऐसा, तो मैंने लिखा ऐसा। 2 माइनस 9 3 ऐसा, तो मैंने लिखा ऐसा। 3 10 5 ऐसा, तो मैंने लिखा कैसा, ऐसा। अब मैं इसको घटा दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 4 गया माइनस 2, माइनस 9 प्लस 9 0, 3 माइनस 10 माइनस का 7, 3 माइनस 6 माइनस 3, 10 माइनस 3 3, 10 माइनस 3 7, ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, माइनस 5 प्लस 5 0, ये हो गया a माइनस ए डैश, हो गया ना। अब मेरे को हाफ भी तो चाहिए, तो लगे हाथ है, लगे हाथ तो क्या कर दूँ, हाफ भी कर देता हूँ ना, छोड़ो यार। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, लिखना तो लिख लो, वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो ये था a प्लस ए डैश, और ये था a माइनस ए डैश, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, देयर फोर a माने कौन, 1 4 6, 2 माइनस 9 3, 3 10 माइनस 5 बराबर हाफ, हाफ लिख दिया ना मैंने, हाफ। a प्लस ए डैश कहाँ है, ये रहा 2 6 9, 2 6 9, 6 माइनस 18 13, 6 माइनस 18 13, 9 13 माइनस 10, 9 13 माइनस 10,
ये लिख दिया प्लस, चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, हटाओ हटाओ यहाँ से, हटो हट, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये मैंने कर रखा है पहले ही, 0 2 3 -2 0 -7 -2 0 -7 -3 7 और 0। ये क्या कर रहा हूँ मैं, टीप रहा हूँ भाई, ए माइनस ए डैश का मान निकाले है ना, उसको मैं टीप रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि ए को दो भागों को तोड़ना था, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो सिमेट्रिक ये रहा वर्ड सम, रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स ए, रिप्रेजेंट ए नंबर 10 इनटू 2 पार्ट्स, सम ऑफ 2 पार्ट्स, कि एक का चौथा ही दूसरा हो। देखो तो ये रहा ए, अब इसे मिटा दूं तो देख लो ये मैट्रिक्स, ये बराबर, ये क्या है 10 जैसा, बराबर की जगह बराबर दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस, ये पार्ट सिमेट्रिक है, करके देख लो, कर रहा था अभी, और ये पार्ट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये पेपर में सिर्फ इतना ही करके छोड़ना है, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, ना कि शो करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपने इतना किया दोस्तों, पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि सवाल ही 3 नंबर का है ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से एक टॉपिक खत्म किया हमने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन याद रहे। फिर से मैं बोल रहा हूं, चैप्टर खत्म होते ही 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में लूंगा आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले साल के सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कवर अप करने की, एक जैसे क्वेश्चंस जो भी रिपीट होते हैं वो, और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जामिनेशन में आने की। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज आल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड नीट। सो ये कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए है, क्लास 12th रेगुलर के लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी है जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होने का इंतजार कीजिए, एडिशनल सेक्शन चलेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह फिर से मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक है आपकी, ठीक है, और इसमें से एक्सरसाइज नंबर 3.3 खोल लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3.3, और हाँ सीबीएसई बोर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट, सीबीएसई क्लास 12th, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं आप, सेम टू सेम है जैसा मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन बताया था एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8339040690। दिस इज प्योरली फॉर यू, व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन कॉल मी ऑल्सो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता हूँ मैं आपको। अपनी क्वेरी डाल दीजिए मेरे पे व्हाट्सएप पे, अगली क्लास जब भी लूँगा मैं, जब भी क्या, मैं हमेशा एक क्लास लेता हूँ, और मैं पूरा चैप्टर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स 6 महीने में खत्म करा दूंगा विद आईआईटी एंड नीट एग्जाम्स क्वेश्चंस। ओके, सो आप मेरे किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आता हो आपको, आज की एक्सरसाइज 3.3 मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो 3.3 में लगने हैं वो आपको बता दिए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस घर पे बैठ के बहुत ही सीरियस होकर अगर सही में पढ़ना है तो करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि ये मुझे क्वेश्चन करवाना चाहिए, आप मेरे मोबाइल में वो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए या मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए। अगली क्लास में आपकी क्वेरी को लेने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो 3.3 मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।